मोदी जी रणुआ हो सकते हैं, राम जी रणुआ नहीं। राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंग हनुमान जी, ये 4 हैं। राम के बिना सीता क्या? वैसे मोदी जी की पत्नी है, तलाक तो हुआ नहीं है। आप बताइए, तलाक तो कहीं साहब भी गए नहीं, तो मोदी जी को उनको बैठा के पूजा करानी पड़ेगी। ये कौन सा नशा करता है? पूछ के और प्रधानमंत्री कौन सा नशा करते हैं? राम से बड़े हैं, राम से बड़े हैं, ये बताइए इनकी औकात कैसे हुई? और मैंने लिखा है, शर्मा रही है भारत में, जय श्री राम का अपमान हो रहा है, हम चुप हो गए, शेम 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 है। और ये मैंने किसको लिखा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। डीपी ये नहीं है कि राम जी को गोद में खिला रहे हैं, ये भी डीपी आ सकती थी बीजेपी वाले। चूड़ी पहन लो बेशर्मो, चूड़ी पहन लो, तुम्हारे सामने अनर्थ हो रहा है। सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, एक भी संत समाज का बात। राम मंदिर के नाम पे आपने चंदा वसूला, राम मंदिर के नाम में जनता ने मेहनत की और उन्हीं जनता को बाहर किया गया। आप ये प्रोग्राम 2 घंटे में खत्म करवा लिए होते, अब फोर्स लगवा के कहते कि सब जनता जा सकती है, लेकिन भाजपा मंदिरों में भी रोक लगा रही है। सनातन धर्म से अगर मजाक हुआ तो सरकार की ईंट सीट बजा दी जाएगी। ऐसे पूजा को राम जी नहीं मानेंगे, ये अशुभ संकेत है और इसका बहुत बड़ा प्रलय भी आपको देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मस्जिद से स्पीकर उतरा, क्या मंदिर से नहीं उतर के? अब हिंदू का खून पानी हो गया है, हिंदू नामर्द हो गया है। तभी तो नहीं बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी हमारे मंदिरों के स्पीकर उतर रहे हैं, हमारे लोगों का 1500-1400 मकान तोड़ दिया लखनऊ में आपने। आप अब्दुल की चूड़ी टाइट करो ना, आप श्याम की चूड़ी टाइट क्यों कर रहे हो? बता दो, ये राम जी की फोटो मैंने क्यों लगाई है? आने वाले टाइम पर अगर मोदी जी सही प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो हम खुद अगले दिन जाके संतों के साथ वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस वक्त देश की प्रधानमंत्री की पत्नी सुधा बहन जी भी वहां मौजूद रहेंगी और उन्हीं के हाथों से हमारे द्रौपदी मुर्मू जी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर राम मंदिर को ग्रहण करवाएंगे। तस्वीरें हैं, बाल योगी जी महाराज ने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लंबे हैं और ये राम जी जो बना हुआ ये बच्चा है ये छोटा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम जी से बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ट्विटर पर ये फोटो लगातार ट्रेंड कर रही। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तमाम लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो है राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगी। बाल योगी पंडित जी महाराज हमारे साथ हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के हाथ होना चाहिए। क्या लग रहा है बाल योगी जी, आप लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उद्घाटन इतना शुभ कार्य है और आपको खुश होना चाहिए कि मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी करे या कोई भी करे, हमें इससे आपत्ति नहीं है, पर होना सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए। आप हमारे सामने पीछे फोटो देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंग हनुमान जी, ये 4 हैं। राम के बिना सीता क्या? वैसे मोदी जी की पत्नी है, तलाक तो हुआ नहीं है। आप बताइए, तलाक तो कहीं साहब भी गए नहीं, तो मोदी जी को उनको बैठा के पूजा करानी पड़ेगी, ये सनातन कहता है। और हर बार भाजपा महिलाओं को अधिकार देने से पीछे क्यों हटती है? क्या वो महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहती? जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे कदम उठाएंगे तो आने वाली महिलाओं का सम्मान मिलेगा। तो आप ये चाह रहे हैं मोदी जी की वाइफ वो बैठे पूरी पूजा में और पूरे हिंदू रीति रिवाज से पूजा हो, क्योंकि अगर ये मंदिर कई हमारे कार सेवकों का बलिदान लगा है, कई लोगों के खून इसमें लगा है, कई लोगों ने मेहनत की है। बताइए, आडवाणी और जोशी जैसे जो दिग्गज नेता उनको बुलाया ही नहीं गया। पंडितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये ब्राह्मणों का अपमान है। क्या मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे नेताओं, दिग्गज नेताओं को मना कर दिया? ये चंपत नाथ कौन है भाई? कौन है चंपत नाथ? ये पैदा हुआ था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो जब आंदोलन चल रहा था, यात्रा कौन निकाला था बताइए? उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब तक इस तरह की चीजें होंगी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हूँ भाई इस मसले पे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? देखिए, जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर अगर हमारे मूल्यों, हमारे सनातन धर्मों का अगर कहीं से भी वायलेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की सुरक्षा है हमारे पास। और इस नरेंद्र मोदी को हम सब नहीं करने देंगे प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जिसमें अगर आपका परिवार है तो उसको लेके बैठे जाइए। मोदी जी क्या अकेले हैं? इन्हें कोई माँ बाप नहीं है? ये आसमान से पैदा हुए हैं क्या? और अगर उनकी पत्नी है तो क्यों नहीं दे रहे हैं सम्मान? तो महिलाओं का सम्मान भाजपा क्यों रोकना चाहती है? बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए तस्वीर लिखा है कि राम मंदिर जो बना है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। खुश हैं आप इससे? तो जामा मस्जिद बन रही है 5 एकड़ की, उसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है? जवाब दीजिए। अगर मंदिर का श्रेय मोदी जी को जा रहा है तो जो जामा मस्जिद का है वो किसके लिए जा रहा है? तो देश के हर अच्छे काम के पूछो
कि क्रिश्चियन जो देश में बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल, आप बताइए, ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ईसाइयों का यहाँ पे योगदान था आज़ादी में। पता नहीं कौन सा ये भांग खा के गांजा पी के बैठते हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि मोदी जी कौन सा गांजा पीते हैं। जिसने हम पे को गुलाम बनाया वो आज़ादी में कैसे भागीदार हो सकता है भाई? क्रिश्चियन कहाँ था आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। आप देखिए किस तरह राम को एक छोटे बच्चे की तरह ये ले जा रहे हैं। देखिए क्या ये राम से बड़े हैं? राम से बड़े हैं ये बताइए, इनकी औकात कैसे हुई? और मैंने लिखा है शर्म आ रही है भारत में, जय श्री राम का अपमान हो रहा है, हम चुप हो गए, शेम शेम शेम। और ये मैंने किसको लिखा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टैग किया है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को, कि क्या आपको जाट से पर ज्यादा, अब राम से ज्यादा जाट की चिंता है? एक बार दिखाइए जरा, ये तस्वीरें हैं। बाल योगी जी महाराज ने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लंबे हैं और ये राम जी जो बना हुआ ये बच्चा है ये छोटा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम जी से बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ट्विटर पर ये फोटो लगातार ट्रेंड कर रही है और बाल योगी जी ने भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए ये तस्वीर शेयर की है। तो आज आपको क्या लग रहा है, ये जो राम मंदिर बना है इसमें मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा, फिर जो बाबरी मस्जिद बन रही है 25 किलोमीटर आगे, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल, देश में अगर कुछ भी अच्छा काम है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को ही देंगे। तो फिर अंधभक्तों से कहो ना कि उन्हें पप्पा क्यों बदल रहे हैं? अंधभक्त तो कह रहे हैं कि मंदिर मोदी जी ने बनाया, मस्जिद कोर्ट ने बनवाया है। तो अंधभक्त तो दोगले हैं भाई, सीधी बात है। अंधभक्तों को बाप बदलने में टाइम नहीं लगता है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप देखें ये कौन है? 25 तारीख को जो क्रिसमस डे है, हम उस पर यही कहेंगे कि ये भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारत के और ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये सही है तो मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बताइए ये कौन से चर्च में पैदा हुए हैं मोदी जी? तो स्वामी जी आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे। ईसाई तो हमारे पर कब्जा, हमारे पर जो अंग्रेज थे वो का मोदी जी की कास्ट के थे क्या? पूछ लो उनसे जाकर। तो और जब अभी संसद में अमित शाह से पूछा गया तो कहा कि हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। तो मोदी जी का पैदा हो गए थे क्या जो उनको मालूम चला क्रिश्चियन लड़ाई? आप लोग क्रेडिट देंगे क्या? कौन था आजादी की लड़ाई में, कौन तो नहीं था? मोदी जी देंगे क्या? मोदी देश का बाप है, मोदी को देगा। तो कह रहे सबका योगदान। ईसाइयों का क्रेडिट कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में, जब वो हमारे देश में कब्जा कर रखे थे? तो हमने उन्हीं को तो भगाया है। क्या मजाक बना रखे, भांग धतूरा खा के प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रधानमंत्री है कि नशेड़ी है? पता करो पहले जाकर कि कौन सा नशा करता है ये। तो क्यों दिया होगा प्रधानमंत्री नहीं ये कौन सा नशा करता है? पूछ के और प्रधानमंत्री कौन सा नशा करते हैं। अब आते हैं अमित शाह जी पे। कितने लोगों को फ्री दर्शन कराया जा रहा है? खर्चा होगा ना, मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। और यही दोगला चाणक्य बेशरम ने कहा था हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे उत्तर प्रदेश। मिला क्या? मिला क्या दोगलो? तो राम मंदिर के दर्शन तो मुफ्त में कराएंगे। कहाँ करा रहे हैं? 5,000 लोग जा ही पा रहे हैं जिनकी एंट्री है। अरे अखिलेश यादव नहीं जा पा रहा, पूर्व मुख्यमंत्री। तो आप क्या बात करें, उस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहा है। उद्घाटन में तो कुछ ही लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद तो राम मंदिर पूरे देश के लिए खुला हुआ है। उस दिन क्यों? आजादी की लड़ाई में कौन बोल रहा है? देखिए दिखाइए आज तक में। तो बागेश्वरम वाले बाबा तो कुत्ता है, बागेश्वरम वाला बाबा कुत्ता है। इसको उसके मुंह पे थूक दिया मोदी अमित शाह ने, फिर भी ये विरोध नहीं करता है। इसका मतलब कि इसको पैसा जा रहा है अंदर ही अंदर, इसको अंदर ही अंदर पैसा जा रहा है खूब। नहीं, आपको कहाँ से पैसे आ रहे हैं? आप सबके बारे में हमारे पास पैसा आ रहा है जनता से। जनता आपको फंड कर रही है? हाँ, बढ़ोर दे रही है। अकाउंट चेक करो, 15-15 लाख हमारे पहले तो मोदी ने 15 लाख रुपए दे दिया, वही वाला पैसा चल रहा है अभी। तो 15 लाख आपको मिला ना? आपको तो नहीं मिला होगा, हमको मिल गया 15 लाख शायद। अब देखिए मोदी जी के अगर बयानों को खंगालिए तो उनके बयानों में आपको सस्ता मिलेगी। देखिए बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। अब ईसाई धर्म में ये कब पैदा होगा, कब इनका नाता हो गया? ईसाई धर्म से पूछो। तो जहाँ जाते हैं वहाँ से इनका नाता हो जाता है। अगर ये कह दे कि भगवान विष्णु से मेरा पुराना नाता है तो बुरा मत मानिएगा कि विष्णु भगवान से इनके दोस्ती थे। विष्णु भगवान, भगवान राम तो मोदी जी के दोस्त है ना। भगवान राम मोदी जी के दोस्त हैं, आपको क्या पता? भगवान राम मोदी जी के दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे ऐसे महानुभावों को आप लोग गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बनाती हैं। देखिए
जब आप इसका मतलब समझिएगा, आज़ादी की पहली क्रांति हुई 1857 में, सावरकर जन्म लिया 1883 में। अब बताओ अमित शाह जी कितना पढ़े हो टकला, टट कितना पढ़ा है भाई तू? ऐसे नमूनों को तो आपने राम मंदिर घोड़ा बनाया है। आप बताइए, मांस खाने वाले भी पहुंचे रहे हैं क्या? जितने भी लोग वहाँ जाएंगे कोई मांस नहीं खाता हुआ इतने भी सेलिब्रिटी कह रहे हैं। तो राम मंदिर खुलेगा जब जनता आएगी, आम जनता वो मांस से खाती होगी। मैं कह रहा हूँ पहले जो पूजा होती है वो संतों के आधारित होती चाहिए, सारे संत वहाँ बैठने चाहिए। जब कभी भी राज मुकुट पहनाया जाता था, जब कभी भी इस तरह कोई होता तो वहाँ संतों का बैठना होता था। यहाँ तो संत ताली बजाने का, चूड़ी पहन लो बेशर्मो, चूड़ी पहन लो, तुम्हारे सामने अनर्थ हो रहा है, सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, एक भी संत समाज का आवाज नहीं उठाई। जी मस्जिद तो आप चले जाते हैं, आप जाएंगे क्या राम मंदिर के उद्घाटन में? जाइए ना, आप भी तो संत हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से सवाल कर लो, मस्जिद क्यों जाते हैं? आपकी तो बोलती बंद कर दिया, आपको गायब कर दिया जाए तो आप गायब हो जाएंगी। नहीं, मस्जिद जाइए, आपकी निजी इच्छा है, लेकिन मंदिर राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे हैं? राम मंदिर मैं 22 तारीख को करा के जा रहा हूँ भैया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये संत तो दलाल वहां बैठे ही रहेंगे चुप होके। इनको तो ये भी शर्म नहीं आ रही है कि जो काम हो रहा है कम से कम सनातन के अनुसार तो। ये बागेश्वर वाले बाबा बोला दलाल कि पत्नी जिंदा है तो मैं पूजा नहीं कर सकते, जो कि इसने अपने बयान में कहा है कि अगर पत्नी जीवित है तो आप कोई पूजा नहीं कर सकते। ये दलालों के मुंह से बात निकल रही है। अगर पत्नी के साथ मोदी जी अगर जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, पर पत्नी को सम्मान दो ना। आप हमारे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी राम सीता लक्ष्मण लगाए गए हैं, ये एक परिवार है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। मोदी जी रणुआ हो सकते हैं, राम जी रणुआ नहीं थे। और यह है रणुओं की सरकार। उत्तर प्रदेश में बैठा योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है कि वो जाके उद्घाटन कर ले, जो कि वक्त तो उसी का बनता हुआ यूपी का सीएम है। पर मुझसे पूछा गया क्या योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर सकते हैं? हमें कहा जाओ, उसकी क्या औकात है अमित शाह मोदी का? बात उसका औकात मालूम क्या है? कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे पीएम उसकी औकात मालूम क्या है? 2 कप चाय ले आओ, बस उतनी उसकी औकात है बीजेपी में। अमित शाह मोदी की चाय ले आओ। संतों की तो औकात यही है आज के टाइम पे। जिन जनता ने उनको चुन के कुर्सी पर बैठाया उसका अपमान कर रहे हैं। जनता ने अगर चुना है तो मोदी जी अब उनको हटाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव दोबारा हुआ, अब अगर ये तो योगी जी से हम नहीं बनेंगे। क्या हाल किया गया सुभद्रा राजे का? राम मंदिर के नाम पे आपने चंदा वसूला, राम मंदिर के नाम पे जनता ने मेहनत की और उन्हीं जनता को बाहर किया गया। आप ये प्रोग्राम 2 घंटे में खत्म करवा लिए होते, अब फोर्स लगवा के कहते कि सब जनता जा सकती है। लेकिन भाजपा मंदिरों में भी रोक लगा रही है, और नहीं लगा रही हो तो क्या मध्य प्रदेश में मस्जिद से स्पीकर उतरा, क्या मंदिर से नहीं उतरा? ये मोहनलाल यादव दुष्ट बेशरम मुख्यमंत्री हमारे सनातन धर्म को चैलेंज करेगा? वो कर सकता है, क्योंकि अब हिंदू का खून पानी हो गया है, हिंदू नामर्द हो गया है। तभी तो नहीं बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी हमारे मंदिरों के स्पीकर उतर रहे हैं, हमारे लोगों का 1500-1400 मकान तोड़ दिया लखनऊ में आपने। आप अब्दुल की चूड़ी टाइट करो ना, आप श्याम की चूड़ी टाइट क्यों कर रहे हो? ये सवाल तो हम पूछ सकते हैं ना। सवाल करते तो हम हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए, इसी राम मंदिर पर हमने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब भूल गए। आपको वोट दे दिया जनता ने, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसी पूजा को अधार्मिक तरीके से करने। देखिए मैं आपको बता दूं, ये राम जी की फोटो मैंने क्यों लगाई है। आने वाले टाइम पर अगर मोदी जी सही प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो हम खुद अगले दिन जाके संतों के साथ वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उस वक्त देश की प्रधानमंत्री की पत्नी सुधा बहन जी भी वहां मौजूद रहेंगी, और उन्हीं के हाथों से हमारे 2 प्रति मुर्मू जी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर राम मंदिर को उद्घाटन करवाएं। ये चैलेंज के साथ करते हैं, और जिस भाजपा के नेता में औकात हो रोक के दिखाए। सनातन का अपमान क्यों नहीं बोल रहे? सनातन का अपमान हो रहा है पंडित जी, बोल रहे हैं। सनातन का अपमान होने लगा? अच्छा नहीं हो रहा है। आपके, मैं पूछता हूँ, आपका पति जिंदा है, एक मोटी बात मान लीजिए, आपका पति जिंदा है, ठीक है, जीवित है, और बहुत बड़ा आदमी है, आपको छोड़ दिया है, तलाक नहीं दिया है, तो कोई भी पूजा वो अकेले कर सकता है? आप सनातन, आपके माता पिता हैं, पूजा साथ करते हैं अकेले कर। मैटर तो मोदी जी का कोर्ट में जाएगा ना। उनकी पत्नी को उन्होंने छोड़ा, तलाक दिया, नहीं दिया, तो अभी तो है ना उनकी पत्नी। जब नाम लिख दिया है प्रधानमंत्री चुनाव में कि यशोदा बहन मेरी पत्नी है, तब तक तो पत्नी है ना। तो ये मुझे बताइए कि क्या आपके माता पिता कभी अकेले पूजा करें? इतनी बड़ी पूजा कभी भी कि साथ में होता है? एक गठबंधन नहीं बनता है। माता जी की चुनरी से और पिताजी के गमछे से गठबंधन होता है, वचन दिए जाते हैं। 7 वचन का क्या मतलब रह गया सनातन धर्म में? अगर ये ऐसे कहते हैं, और अगर ये सन्यासी हैं तो ये लिख के दे कि हम सन्यासी हैं।
हमने परित्याग कर दिया। ये लिख के भी नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी पत्नी का नाम भी यूज कर रहे हैं और उस पत्नी को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ऐसे पूजा को राम जी नहीं मानेंगे, ये अशुभ संकेत है और इसका बहुत बड़ा प्रलय भी आपको देखने को मिलेगा। फिर भी नरेंद्र मोदी कर देते हैं पूजा तो क्या होगा? उसके अगले दिन हम सुप्रीम कोर्ट परमिशन लेंगे, फिर से पूजा करा देंगे। नरेंद्र मोदी जी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो अशुभ पूजा है। जो पूजा पूरी नहीं होगी उस पूजा ही कहाँ मानी जाएगी? अगर नरेंद्र मोदी अकेले पूजा करते हैं तो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो सनातन धर्म का मजाक है। जब राम को बच्चा बना के गोद में, अगर अच्छा हुआ डीपी ये नहीं है कि राम जी को गोद में खिला रहे हैं, ये भी डीपी आ सकती थी बीजेपी वाले। इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती है भाजपा हिंदू समाज के साथ? सनातन धर्म मजाक नहीं है, किसी बात की बहुत है। सनातन धर्म से अगर मजाक हुआ तो सरकार की ईंट सीट बजा दी जाएगी। पंडित जी से जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो उनकी पत्नी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीति रिवाजों के अनुसार राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें कि जो उद्घाटन है वो द्रौपदी मुर्मू के हाथ होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले करे तो भी चलेगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ पूरे रीति रिवाज से करे। नमस्कार।